Hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT Virtual Classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT Virtual Classroom देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस को, यानी कक्षा 9 के विज्ञान सब्जेक्ट को। और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 8 अपना डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हम गति यानी मोशन को पढ़ रहे थे। हमने चैप्टर कवर अप कर लिया था, कंप्लीट सारी बातों का डिस्कशन हमने कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 8 से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए डिस्कशन करते हैं आज की क्लास पर और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके थे चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ठीक है, अब आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर्स को। चैप्टर 8 के क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज है, चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज होती है ना, प्रश्नावली होती है, उसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग आज करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल रेडी हो जाइए, अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, कैलकुलेशन वगैरह करनी होगी, सारे कुछ काम करने होंगे। ठीक है, और जो जो चीजें हमने पहले पढ़ी उनको रिवाइज भी अभी करना पड़ेगा। तो आप रेडी हो जाइए उस चीज के लिए। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो है कि एक एथलीट एक वृत्तीय रास्ते पर जिसका व्यास 200 मीटर है। एक एथलीट जो है कैसे रास्ते पर घूम रहा है? ऐसे एक वृत्तीय रास्ते पर। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा, बस समझा रहा हूं आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, एक एथलीट ऐसे रास्ते पर घूम रहा है जिसका व्यास क्या है? 200 मीटर। व्यास क्या होता है? व्यास होता है ये, सपोज इसका केंद्र है ये इसका केंद्र है O। यहाँ पर जो बिंदी मैंने बनाई है, सपोज ये इसका केंद्र है O, तो व्यास क्या हो जाएगा? इससे जाती हुई रेखा वृत्त के एक कोने से दूसरे कोने तक, ये इसका व्यास है। ठीक है, ये इसका व्यास है, इसको नाम दे देते हैं सपोज A और B। तो एक एथलीट ऐसे गोल रास्ते पर घूम रहा है, ठीक है, ऐसे वृत्तीय रास्ते पर घूम रहा है। इसका व्यास जो है ये AB जो है ये 200 मीटर के बराबर है। AB कितना है? 200 मीटर है। मतलब ये A से B के बीच की दूरी कितनी है? 200 मीटर है। एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। एक चक्कर कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। मतलब कि वृत्त के किसी एक बिंदु से, सपोज वो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है, फिर दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है और वापस यहाँ पर पहुंच जाता है, तो एक चक्कर हो गया है ना, वृत्ताकार रास्ते का एक चक्कर हो गया। तो ये चक्कर पूरा करने में उसको 40 सेकंड लगते हैं। ठीक हो गया? कितना टाइम लगता है? 40 सेकंड। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा कि 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद इसकी स्थिति क्या होगी? ये कितने डिस्टेंस पे होगा? 2 मिनट 20 सेकंड के बाद हमको दो चीजें निकालनी है। एक तो इसकी दूरी कितनी होगी, कितनी दूरी ये तय कर लेगा, और नंबर सेकंड हमको निकालना है विस्थापन, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट ये इसमें होगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन पर। और एक आसान सा क्वेश्चन है, बट आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। हमने जब दूरी और विस्थापन का कॉन्सेप्ट देखा था तो वहां पर हमने क्या बातें करी थी वो आपको याद होनी चाहिए। एथलीट ए बिंदु से घूमता है, किसी बिंदु से घूमता है और वापस उसी पर पहुंच जाता है, तो हम बोलते हैं एक चक्कर हुआ। एक चक्कर ये 40 सेकंड में लगाता है, लेकिन एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? एक चक्कर में दूरी कितनी तय करेगा? तो दूरी ये कितनी तय करेगा? वृत्त की परिधि के बराबर। कितनी? वृत्त की परिधि। अरे जानते हैं ना, वृत्त के चारों ओर घूम रहे, तो वही तो दूरी तय करेगा। और वृत्त के चारों ओर को हम क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि बोलते हैं, उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ये जो बाउंड्री है ना वृत्त की, ये बाउंड्री, इसको हम वृत्त की परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो कितने के बराबर होती है? मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, ये 2 पाई r के बराबर होती है। r का मतलब त्रिज्या से है, r का मतलब त्रिज्या से है। तो यहां पर हमको दे रखा है, व्यास दे रखा है 200 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई? 200 का आधा यानी कि 100 मीटर। रेडियस क्या हो जाएगी? 200 का आधा यानी 100 मीटर। तो यहां पर हम देखेंगे 2 गुणा पाई गुणा 100, तो ये आ जाएगा 200 पाई
इतनी दूरी उसने तय करी, 200 पाई मीटर दूरी तय करी। पाई की वैल्यू मैंने रखी नहीं, आप चाहे तो रख सकते हैं, पाई की वैल्यू आप चाहे तो रख सकते हैं 22/7 या फिर 3.14 रख सकते हैं, ठीक है। तो एक चक्कर में इन्होंने कितनी दूरी तय करी, इसने करी 200 पाई, ठीक है। कितना टाइम लगा, समय हमें दिया है, कितना दिया है, 40 सेकंड का। तो 200 पाई मीटर चलने में इसको लगे 40 सेकंड। बात समझ में आई? ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट इसमें चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट पार्ट को मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, 40 सेकंड में ये 200 पाई मीटर चलता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड का क्या मतलब हुआ, 2 मिनट 20 सेकंड का क्या मतलब हुआ, 2 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं, तो 120 सेकंड तो 2 मिनट हो गए, और 20 सेकंड और है, मतलब कि कितना हो गए, 140 सेकंड। तो अब हमारे पास क्या है, 40 सेकंड में ये कितना चला है, 40 सेकंड में चला है 200 पाई मीटर। तो एक सेकंड में कितना चलेगा, 200 पाई बटे 40, ऐसे तो निकालते हो। तो फिर 140 सेकंड में कितना चलेगा, तो इसको आप 140 से गुणा कर दोगे, 200 पाई बटे 40 गुणा गया 140, ठीक है। ये 0 से 0 कटा, 4 5 से 20 हो गया, तो ये निकल के आएगा 5 4 से 20, कैरी 2, 5 1 से 5 1 2 7, 700 पाई मीटर। इतनी दूरी तय करेगा 140 सेकंड के बाद। समझ में आया? अरे एक सेकंड में कितनी दूरी तय करी उसने, 40 बटे 200 बटे 40, इसको अगर आप बोले तो 5 पाई दूरी तय करी, 700 पाई। इसको हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, 700 पाई मतलब, अब वैल्यू रख लो यहाँ पर, 700 पाई मतलब 700 गुणा 3.14, तो ये हो जाएगा 7 को 28, 7 एकम 7 और 2 9, 7 21, 2198 मीटर की दूरी वो तय कर लेगा 140 सेकंड के बाद, ठीक है। 2198 मीटर की दूरी वो तय कर लेगा कितने टाइम के बाद, आफ्टर 140 सेकंड के बाद। इसको अगर हम एग्जैक्ट निकालें, यहाँ पर एक चीज में थोड़ा सा इसको इम्प्रोवाइज, 2198 आया ना, अब आंसर तो हमारा लगभग ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 रखो तो ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा, क्योंकि 7 से ये 7 कट रहा है, 700 100 बार, तो 2200 आएगा आंसर। 2198 हमारा लगभग बराबर आ रहा था, बट दिस इज एक्यूरेट आंसर। तो 2200 मीटर का दूरी वो तय करेगा 140 सेकंड के बाद। इतनी बात समझ में आ गई? 2200 मीटर की दूरी तय करेगा 140 सेकंड के बाद, 2200 मीटर। अब विस्थापन निकालते हैं, विस्थापन निकालते हैं। 140 सेकंड बाद उसकी पोजीशन क्या होगी, देखो एक चक्कर 40 सेकंड में लगा रहे हैं, तो 40 सेकंड यहां से यहां तक जाने में हो गए, तो जो इसको दूसरे पेन से लेते हैं, इस पेन से लेते हैं, ठीक है। 40 यहां से निकला, यहां से घुमा 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 घुमा, एक चक्कर हो गया, कितना टाइम लगा, 40 सेकंड में हमको दिया हुआ है, ठीक है। एक चक्कर हो गया, फिर वापस घुमा 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 घुमा, फिर एक और चक्कर हो गया, फिर से 40 सेकंड, टोटल कितने हो गए, 40 + 40 80 सेकंड, दिमाग में रखना। फिर उसके बाद वापस यहां से घुमा 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 घुमा, एक चक्कर और हो गया, 80 और 40 120 सेकंड। फिर 120, हमको 140 का पूछा हुआ है, 140 120 सेकंड में इसके 3 चक्कर पूरे हो गए। बाकी का जो 20 सेकंड होगा उसमें ये आधा ही पहुंच पाएगा, क्यों, क्योंकि 40 सेकंड में पूरा कवर कर लेगा, हमारे पास बचे हुए कितने, सिर्फ 20 सेकंड, तो 20 सेकंड में आधा ही कवर कर पाएगा। तो 140 सेकंड में ये कितने चक्कर लगा पाएगा, 3.5 चक्कर। 140 सेकंड में ये 3.5 चक्कर लगा पाएगा। समझ रहे हो बात को? इतनी बात समझ में आई? मतलब उसका प्रारंभिक बिंदु ये था, और आधे 140 सेकंड बाद वो यहां पर होगा। तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, जो कि क्या है, इसका इसका व्यास। तो मतलब कि हमको सीधे सीधे विस्थापन की वैल्यू मिल गई, जो कि इसका व्यास है। तो विस्थापन निकाल लेंगे यहां पर, एवं विस्थापन क्या लिखेंगे इसमें, अगर आप समझने के लिए लिखना चाहें, 140 सेकंड में
चक्करों की संख्या, कितने चक्कर लगाएगा 140 सेकंड में? 3.5, 3.5 चक्कर। ठीक है, तो 3 चक्कर में तो उसका विस्थापन पूरा 0 हो जाएगा। एक चक्कर में विस्थापन कितना हो जाता है? 0, क्योंकि उसी बिंदु पर वापस आ जाता है। 3 चक्कर में उसका विस्थापन 0 रहेगा, लेकिन 3.5 चक्कर में उसका विस्थापन ये रेखा होगी, क्योंकि वो यहाँ कहीं बिंदु पर होगा। ठीक है, तो ये रेखा क्या है? वृत्त का व्यास है। व्यास कितना है? अतः विस्थापन जो होगा बराबर व्यास AB। तो विस्थापन कितना होगा? 200 मीटर। AB व्यास कितना है? 200 मीटर। तो हमारे दोनों आंसर्स आ गए। दूरी आ गया 2200 मीटर और विस्थापन आ गया 200 मीटर। आ गई बात समझ में? तो इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल करना है, इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल करना है। चलिए और क्वेश्चन भी लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन को ही हम ले पाएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन को कर पाएंगे, सारे नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, बाकी हमने चैप्टर में सारा चैप्टर थोरोली पढ़ा है और हर एक टाइप के न्यूमेरिकल्स जो चैप्टर में पढ़ा है, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर भी। ठीक है, क्या है? 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। सपोज एक गेंद है यहाँ पर और इसको जमीन पर गिराया। ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर की ऊंचाई से। सपोज आप छत पे गए, छत से आपने बॉल को नीचे फेंका और छत आपकी 20 मीटर ऊपर है जमीन से, ऐसा समझ लीजिए। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, त्वरण दे रखा है हमको 10 मीटर प्रति सेकंड। चलिए लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन जो लिखा हुआ है मैं एज इट इज पढ़ रहा हूं आपके सामने। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से बढ़ता है, तो त्वरण कितना दे रखा है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हाइट कितनी दे रखी है? 20 मीटर। ऊंचाई दे रखी है ना 20 मीटर की, ऊंचाई को h बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। ठीक है, और किस वेग से धरातल से टकराएगी? जमीन पर टकराने में जो उसका वेग होगा वो कितना होगा, और कितने समय पश्चात वो धरातल से टकराएगी, कितने टाइम बाद वो जमीन से टकराएगी, ये भी हमको निकालना। तो ये थी वो वैल्यूज जो हमको क्वेश्चन में मिल गई। मैंने क्या बोला आपको? इन क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी रहेंगी और कुछ वैल्यूज आपको जो है खुद से निकालनी है, कुछ वैल्यूज आपको खुद से निकालनी है। देखिए भाई, जब यहाँ से बॉल को फेंका जाएगा तो यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग होगा u, वो तो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे विराम अवस्था में रहेगी बॉल। ठीक है, और जब आप फेंकोगे तब उसका वेग बढ़ेगा, है ना? तो स्टार्टिंग में जो बॉल का प्रारंभिक वेग होगा वो 0 होगा। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। हमको क्या निकालना है? पहले v निकालना है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हमारे पास समीकरण होती है, गति की तीसरी समीकरण। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, क्योंकि गुरुत्व के अधीन गति हो रही है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जब गति होती है तो उसको हम गुरुत्व के अधीन पढ़ते हैं, और वहां पर a की जगह पर क्या रखते हैं? a की जगह पर हम g रखते हैं। और अगर बॉल नीचे आ रही है तो प्लस g, ऊपर जा रही है तो माइनस g। अभी कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है। ठीक है, तो प्लस g रखेंगे। ठीक है, और s की जगह पर क्या हो जाता है? h हो जाता है। विस्थापन क्या हो जाता है? ऊंचाई में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए वैल्यू रखते हैं। v तो हमको निकालना है, u की वैल्यू 0 है और प्लस 2, g की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई नहीं है तो 9.8 रख दीजिए। ठीक है, और h कितना है? h है हमारे पास 20 मीटर। सॉरी, दिया हुआ है जी, हमको दिया हुआ है 10। जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है वैल्यू त्वरण, वो g ही है। ठीक है, चाहे आप a की वैल्यू 10 रख लेते, चाहे आपने g की वैल्यू 10 रखी, इट्स ओके, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं। तो v स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आई 2 दूनी 4 और ये 400 आई। तो यहाँ से v की जो वैल्यू आएगी, स्क्वायर हट जाएगा और इसके ऊपर वर्गमूल यानी कि अंडर रूट लग जाएगा। 40 का जो वर्गमूल होता है, 40 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 20। 40 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 20। तो v बराबर आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि हम क्या लिखेंगे इसमें? जमीन पर टकराते समय, जब बॉल जमीन पर टकराने वाली होगी तो उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। कितना होगा? 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई? तो आप लिखेंगे अतः यह गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से धरातल से टकराएगी। टाइम पूछा है, सेकंड पार्ट में आपसे टाइम पूछा है, तो टाइम निकालेंगे। टाइम के लिए कौन सी समीकरण? पहली समीकरण यूज कर लो, v बराबर u प्लस 80, चाहे इसको v बराबर u प्लस gt कह लीजिए।
ठीक है, बात एक ही है। ए का मान आपको दिया हुआ है, जी का मान आपको पता है। वी कितना आया था 20, यू कितना था 0, जी कितना है 10 और टी तो हमको निकालना है। मतलब क्या आया 10t बराबर 20 और टी का मान कितना हो जाएगा 20/10 और यहां से निकल के आएगा टी बराबर 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड का टाइम लगेगा उस बॉल को 20 मीटर छत से नीचे पहुंचने में। अतः गेंद को धरातल से टकराने में 2 सेकंड का समय लगेगा। आ गई बात समझ में? आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इसके दोनों आंसर यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का 10वां क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि एक कृत्रिम उपग्रह जो है, एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। ठीक है, सपोज ये पृथ्वी है बीच में। अब इसको समझना क्वेश्चन को। सपोज ये पृथ्वी है और ये उपग्रह है। उपग्रह छोटा होता है, पृथ्वी बड़ी होती है। ठीक है, सपोज ये पृथ्वी है और ये उपग्रह है। इसमें लिख देते हैं पृथ्वी और ये क्या है उपग्रह। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, मैं पूरा पॉइंट वाइज समझा रहा हूं इसको। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं, ये वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। मतलब कि ये कैसे घूम रहा है, ये एक ऐसी कक्षा में घूम रहा है। देखो ये मैं इसकी कक्षा बना रहा हूं। ये पृथ्वी के चारों ओर जो ये पिंक कलर की लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन में घूम रहा है। पृथ्वी के चारों ओर ये पिंक कलर की लाइन, मतलब पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है ऐसे इस पिंक कलर की लाइन की फॉर्म में। मतलब कि ये ऐसे इसके ऊपर घूमेगा, ऐसे करके ऐसे घूमेगा ये। ठीक है, जैसे पिंक कलर की लाइन आपको दिख रही है। ठीक हो गया। तो इसकी जो त्रिज्या है, जो यहाँ पर मैं अगर इस वाले जो वृत्त है इसकी त्रिज्या अगर निकालूंगा, देखो यहाँ से यहाँ तक, ये सेंटर से और यहाँ तक अगर मैं त्रिज्या निकालूंगा तो ये इन्होंने दे रखा है मुझे, ये वैल्यू दे रखी है आर 42,250 किलोमीटर। ठीक है, ये जो वृत्ताकार कक्षा है उपग्रह की, इसकी जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो है 42,250 किलोमीटर। ये कह रहे हैं ये 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। मतलब यहां से घूमना शुरू करता है और घूमते 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 एक परिक्रमा मतलब चक्कर पूरा कर लेता है। तो कितना टाइम लगता है इसको, 24 घंटे का समय लगता है। कितना टाइम लगता है समय, 24 आवर। हमसे क्या पूछा है, उसकी चाल निकालनी है। उसकी क्या निकालनी, चाल निकालनी। तो चाल बराबर क्या होता है भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन दूरी कितनी होगी, कितनी दूरी तय करेगा वो 24 घंटे में, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। अभी अभी बताया था 2πr वृत्त की परिधि के बराबर। देखो एक घंटे में वो यहाँ से घूम करके, सॉरी 24 घंटे में वो यहाँ से घूम करके यहाँ पर पहुंच रहा है। एक चक्कर लगा दिया उसने पूरे वृत्त का, पूरे वृत्त का एक चक्कर, मतलब इसको परिधि बोलते हैं। परिधि पर एक राउंड घूम गया वो पूरा। तो कितनी दूरी तय करी, जितनी वृत्त की परिधि होगी उतनी तो दूरी तय करी, उसके ऊपर ही तो घूम रहा था। तो 2πr मतलब 2 पाई और आर की वैल्यू कितनी है 42,000 गुणा 42,250। तो ये जब इसको कैलकुलेट करूंगा मैं तो ये आएगा 0,05548 84500 किलोमीटर। यानी इतनी दूरी ये तय करेगा 24 घंटे में। 84,500 पाई किलोमीटर। पाई की वैल्यू देखिए मैं लास्ट में रखता हूँ कैलकुलेशन से बचने के लिए। ठीक है, ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए, मैं पाई की वैल्यू लास्ट में रखता हूँ। आप चाहे तो ऊपर रख सकते हैं, 22/7 वैल्यू आप ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय सूत्र से, दूरी कितनी है 84,500 पाई बटे समय कितना लगा है 24 घंटे का। समय कितना लगा है 24 घंटे का। ठीक है, तो ये किलोमीटर में है दूरी और समय घंटे में, तो हमारी चाल आएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। 84500 को काटने की कोशिश कीजिए।
चलिए पाई की वैल्यू भी रख लेते हैं पहले, फिर कैंसिल आउट करते हैं इनको, 84550। और अब फाइनल स्टेप है हमारा, क्योंकि अब इसके बाद कैलकुलेशन होनी नहीं, तो अब मैं पाई की वैल्यू रखती 22/7। ठीक है, तो चलिए कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। 7 से क्या ये कट रहा है, 7 से आई थिंक ये कट जाना चाहिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 7 7 या 49, नहीं 7 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो हम 7 की जगह इसमें एक दूसरी वैल्यू रख लेते हैं। अगर ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूरा कट रहा था, कैलकुलेशन करने के तरीके बता रहा हूँ बच्चों आपको। आप यहाँ से कैलकुलेशन आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, मैं इजी कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है ना, तो 3.14 रख लो, क्योंकि उससे दशमलव गायब हो जाएगा। तो 5 4 जा 20 आ जाएगा, 2 4 1 जा 4 और 2 6 हो जाएगा, और 8 3 24 हो जाएगा, 8 3 24। जब आप इनकी गुणा करोगे 84,500 की 3.14 से, तो यही आएगा। और इसको आप कैंसिल आउट कीजिए, 24 1 24, 24 1 24। ठीक है, फिर उसके बाद 6, उसके बाद आएगा 6। ये वैल्यू थोड़ा कम आ रही है, वैल्यू आई थिंक थोड़ा कम आ रही है, इसको दोबारा से कैलकुलेट करते हैं बच्चों। 84500 पाई आ रहा है। ठीक है, और 2 zeros are 0, wait a minute, 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 2s are 4 and 1 5। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करके जो आपका फाइनल आंसर आएगा, कैलकुलेट करके जो आपका फाइनल आंसर आएगा, इसके बाद अगर आप यहाँ पर पाई की वैल्यू रख लेते हैं, तो मैं बता देता हूँ, दूरी आएगी आपकी 26 53 30 किलोमीटर, यानी कि 2,65,330 किलोमीटर, 2,65,330 किलोमीटर। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे इसे आप, तो इतना आएगा, और बटे समय तो इतना ही, तो इसको मैं रख लेता हूँ 2,65,330 बटे 24। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 24 से, तो हमारा आंसर आता है 11,055, 11,055 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसे अगर आप मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, इसे आप मीटर प्रति सेकंड में भी ज्यादा है, किलोमीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, तो आपको 11,000 पॉइंट नहीं है, ये कॉमा है। ठीक है, कॉमा 11,055 को आपको 60 गुणा 60 से भाग करना होगा, क्योंकि घंटे को हम क्या कर रहे हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 60 मिनट और 60 सेकंड। तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो मैं बता देता हूं आपको, 3.07 किलोमीटर पर सेकंड आएगा आपका आंसर। मतलब कि एक सेकंड में ये उपग्रह 3 किलोमीटर चल लेता है इस वृत्तीय पथ पर। आ गई बात समझ में? एक सेकंड में ये उपग्रह जो है 3.07 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर कर लेता है। ठीक हो गया? तो चाहे आप इस वैल्यू से रखें, चाहे आप नेक्स्ट वाली वैल्यू से रखें, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, बट कैलकुलेशन अपनी सही रखना, कैलकुलेशन अपनी सही रखना। चलिए, तो ये है आपका 8th चैप्टर का पूरा हमने अच्छे तरीके से कवर अप किया। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे आपका बिल्कुल ही नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 हेडिंग डाल के रखेंगे, बल तथा गति के नियम, यानी कि इंग्लिश में इसे बोलेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहां से स्टार्ट करने वाले हैं।
सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो जो बातें बताएगी वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। साथ ही साथ घर से आप इन चीजों को एक बार जरूर रिवाइज करके लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।